अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों से देखा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मोबाइल की शॉप पर मौजूद हैं और हमारे साथ भाई रिज़वान साहब और दीगर साथी मौजूद हैं। हम इनसे सवाल करेंगे। भाई रिज़वान, हमारा कंटेंट है इस्लामिक सवाल जवाब हम करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ सवाल कर सकते हैं? माशाल्लाह। सबसे पहला सवाल आपसे यह है, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी वो लोग थे जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में पाया या उन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब ज़ियारत करी हो। माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब है। सहाबी वो हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा हो और हालत ईमान पर ही उनका इंतकाल हुआ हो, वफ़ात पाई हो। माशाल्लाह, आपने सही जवाब दिया। आपका नाम क्या है भाई? गुलजार। भाई गुलजार, एक सवाल आपसे है। अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों से देखा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों से देखा है। उनकी असली शक्ल में, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा है। कौन से सहाबी? मालूम नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नहीं नहीं। आप, नाम क्या है आपका? तौहीद। भाई तौकीर, आप बताएं। मुझे तो इल्म नहीं है इसका। आपको मालूम है? अच्छा, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हर सवाल का जवाब हर किसी को हर वक्त मालूम हो ये नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जब पूछा जाता है तो जहन से निकल जाता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि पूछ लिया तो घबराहट की वजह से भी होता है ना, याद होता है लेकिन जहन से निकल जाता, तो कोई मसला नहीं है। तो मैं इसका जवाब बता देता हूँ। देखो, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो हमारे नबी के चचा थे, इन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा है। अच्छा, अगला सवाल है भाई तौकीर आपसे। ज़बीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? नहीं मालूम। ज़बीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? भाई रिज़वान, आप बताओ। नहीं मालूम, इस बारे में नहीं। आपको मालूम है? ज़बीहुल्लाह का तो पता नहीं है, खलीलुल्लाह का पता है। माशाल्लाह, खलीलुल्लाह का पता है, ज़बीहुल्लाह का नहीं पता। ज़बीहुल्लाह, देखो ज़िबा कहते हैं जी। इस्माइल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, सही जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़बीहुल्लाह लक़ब है। हाँ, और खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो आपने बताया, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपने बताया। अच्छा, अगला सवाल है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हमारे नबी की रिश्ते में क्या लगती थी? आप बताएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हमारे नबी की रिश्ते में क्या लगती थी? चची। चची? नहीं नहीं। तौकीर भाई, आप बताएं। बेटी। बेटी? नहीं नहीं। उनकी क्या कहते हैं, अहलिया मतलब। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। भाई रिज़वान, आपने बिल्कुल जी जी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हमारे नबी की वाइफ थी, बीवी थी। माशाल्लाह, आपने सही जवाब दिया। अच्छा, एक सवाल आपसे। गुलजार भाई नाम है ना आपका? माशाल्लाह। भाई गुलजार, ये बताएं आप, हमारे नबी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? ज़ैनब। नहीं नहीं, थोड़ा सा सोचें। ज़ैनब नहीं, ज़ैनब तो सबसे बड़ी बेटी थी। सबसे छोटी बेटी का नाम बताएं। रुकैया। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे नंबर की। अच्छा, आप बताएं रिज़वान भाई। सोचता हूँ थोड़ा। सोच के बताओ। ज़हन से निकल रहा है। खदीजा। नहीं नहीं नहीं, हज़रत खदीजा हमारे नबी की बीवी थी। हाँ, और ये सबसे पहला निकाह हमारे नबी का हज़रत खदीजा से हुआ था। हमारे नबी की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। आज के ज़माने में एक दिन भी अगर ज़्यादा हो जाए ना, कोई निकाह नहीं करेगा, लेकिन हमारे नबी कुंवारे और हमारे नबी की बीवी 40 साल की उम्र और 2 बार विधवा हो चुकी थी, बेवा हो चुकी थी। जब जा कर के हमारे नबी ने निकाह करके उम्मत को ये पैगाम दिया था कि ये ऐब नहीं है, किसी का सहारा बनो। ठीक है भाई, आप बताएं।
जी किस बारे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे सॉरी मैंने जवाब ही दे दिया हाँ, हमारे नबी की बेटी जो सबसे छोटी थी वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अच्छा, हज़रत फ़ातिमा का निकाह किससे हुआ, आप बताएंगे? तो इस भाई से आप भी तो बोलो कुछ। नहीं, हमें पता नहीं इतना। आप बताओ तो। नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। रिजवान भाई आप बताएं। नहीं मालूम। ये बताएं। नहीं मालूम है, आप बताओ। हज़रत फ़ातिमा का निकाह किन से हुआ? मौला अली शेर खुदा। माशाल्लाह शेर खुदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, शेर खुदा हज़रत अली है। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत अच्छा लग रहा आपसे सवाल करके। अब तौक़ीर भाई एक सवाल आपसे ही करेंगे। कलीमुल्लाह किस नबी को कहते हैं? कलीमुल्लाह नहीं। अच्छा, पहला कलमा पढ़ के सुनाएं आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का तर्जुमा क्या है? इस कलमे का तर्जुमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सोच लो। हाँ, याद होगा, बिल्कुल होगा भाई। ईमान वाला है और कलमे का तर्जुमा याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पहले कलमे का तो आमतौर पर सबको याद ही होता है। आप सोच ले ज़रा। बता नहीं पा रहा, याद है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताएं रिजवान भाई। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका जो तर्जमा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। माशाल्लाह, ये है इस कलमे का तर्जुमा। ठीक है भाई। अच्छा, एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 17। कैसे कैसे? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 निफिल, 3 वित्र, 2 निफिल। माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल आपसे। जुमे की नमाज में कितनी रकात होती हैं? जुमे की नमाज में कितनी रकात होती हैं? जुमे की 19। 19 रकात। सोच के बताओ, सही से सोच लो आप, कितनी रकात होती हैं? 4 रकात। कितने फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं? फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं 2 फ़र्ज़। और सुन्नतें कितनी पढ़ी जाती हैं? आप बताओ तौक़ीर भाई। 12। 12 रकात? नहीं नहीं, 2 फर्ज, 4 सुन्नत, 4 निफिल। नहीं नहीं, रिजवान भाई आप बताओ। 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज और 4 सुन्नत, 2 निफिल। माशाल्लाह, सही जवाब। आपको मालूम है? आप बताओ। रकात कितनी होती है? कितनी रकात होती है जुमे की नमाज में? आप भी बताओ। 12। 12? कैसे कैसे? 4 सुन्नत, 2 फर्ज, 2 निफिल, 4 सुन्नत। नहीं नहीं नहीं, हाँ, रिजवान भाई ने सही बताया। 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 14 रकात होती हैं। हाँ। अच्छा, कौन से नबी ऐसे हैं, एक सवाल भाई आपसे भी है, आसान सवाल, इधर को जाओ थोड़ा सा। कौन से नबी ऐसे हैं कि जिन्होंने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे? चांद के 2 टुकड़े कर दिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं नहीं, ये नाम नहीं है, ये दरूद है। हाँ, नाम तो बताएंगे। ध्यान से बताओ भाई, सोचो। हमारे नबी का नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूद है। नाम बताओ, नाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, देखो मैंने बताया था ना, कई बार जहन से निकल जाता है, याद होता है लेकिन जहन से निकल जाता है। माशाल्लाह, आपसे बहुत सारे सवाल किए और आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। बहुत खुश हुई, दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माशाल्लाह, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।